बिहार का सबसे बड़ा एजुकेशन फेयर पटना में 24 और 25 अप्रैल 2024 को राजधानी पटना के होटल पाटलिपुत्र एक्सोटिका एग्जीबिशन रोड में लगने जा रहा है। इस एजुकेशन फेयर में 200 कॉलेज, यूनिवर्सिटी, 2000 एजुकेशन कंसल्टेंट पूरे देश से जुड़े 2000 टीचर बिहार के 38 जिले से आएंगे। 15 से 20 हजार बच्चे पटना के एग्जीबिशन रोड और स्थित होटल पाटलिपुत्र एक्सोटिका में होगा आयोजन। A to Z देखो कंपनी पर रही है। यह आयोजन कंपनी के CEO रोशन राज ने बताया कि वह पिछले 15 साल से एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं। पिछले साल 23 अप्रैल को पटना में 101 यूनिवर्सिटी और कॉलेज एक छत के नीचे उनके बैनर तले जुटे थे। इस बार पूरे बिहार से 38 जिलों से 20,000 बच्चों को इस फेयर में बुलाने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि इस फेयर में PGDM, MBA, BTech, BBA, CBA, होटल मैनेजमेंट के साथ ही साथ सभी प्रोफेशनल कोर्स से जुड़े हुए एजुकेशनल यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कंसल्टेंट, साथ ही साथ एजुकेशनल लोन मुहैया करने वाले सभी राष्ट्रीयकृत और प्राइवेट बैंक के वरीय अधिकारी मौजूद रहे। देश के कई नामी ग्रामीण यूनिवर्सिटियों के कुलपति, चर्चित IAS, IPS शिक्षाविद कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसी आयोजन की जानकारी देने के लिए राजधानी पटना के होटल पाटलिपुत्र में आयोजित प्रेस वार्ता में रोशन राज ने बताया कि बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, पर उचित मार्गदर्शन के अभाव में प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेने से पहले ही वह भटक जाते हैं। इसी भटकाव को रोकने के लिए तथा बेहतर कॉलेज के चयन के लिए इस फेयर का आयोजन किया जा रहा है। रोशन राज ने बताया कि पिछले साल का अनुभव काफ़ी बेहतर रहा है। इसी कारण इस बार एक बड़े चैलेंज के रूप में एक छत के नीचे 2 दिनों का एजुकेशन फेयर आयोजित किया जा रहा है। आयोजित प्रेस वार्ता में कई प्रमुख यूनिवर्सिटियों और कॉलेज के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। शुरू कीजिए। रेडी 1 2 3 कीजिएगा। स्टार्ट 1 2 3 रोल है, बोलिए। नमस्ते सभी को, मेरा नाम संजीव झा है। आइए आपको लिए चलते हैं यहाँ पे पाटलिपुत्रा एक्सोटिका, जहाँ पे A to Z देखो आयोजित करने जा रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस। सभी मीडिया के मित्रों का स्वागत है। ये 24 और 25 अप्रैल को बिहार का नहीं, इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एजुकेशन फेयर होने वाला है। और उस एजुकेशन फेयर में देश के नामचीन यूनिवर्सिटी अलग अलग कोने से आएंगे यहाँ पे। और अभी हर तरह के कोर्स, चाहे एग्रीकल्चर के सेक्टर में हो, हेल्थ केयर के सेक्टर में हो, इंजीनियरिंग के सेक्टर में हो, लॉ के सेक्टर में हो, मेडिकल के बारे में हो, हर तरह के कोर्स करियर गाइडेंस के लिए देश से तमाम हिस्से से अच्छे एक्सपर्ट आएंगे यहाँ पे इसी होटल में 7th फ्लोर पे। आइए आपको लिए चलते हैं मिस्टर रोशन राज के पास, जो कि CEO हैं A to Z देखो के। नमस्कार। हम लोग का जो अभी आयोजन हो रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसका मेन एम यही है कि हम लोग को जो 24-25 अप्रैल को बिहार नहीं पूरे नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा शिक्षा मेला हम लोग जो करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे भारत के कोने कोने से 200 कॉलेज, यूनिवर्सिटी यहाँ आएंगे या पधारेंगे, जिसमें हम लोग का बिहार से जितने भी बच्चे हैं जो कोर्सेज जैसे MBA हुआ, PGDM हुआ, इंजीनियरिंग हुआ, लॉ हुआ, होटल मैनेजमेंट हुआ, सभी टाइप के कोर्सेज के बच्चे के कॉलेज यहाँ अवेलेबल रहेंगे। और सभी का काउंटर बना हुआ रहेगा और सभी कॉलेज, यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव, डायरेक्टर, ये लोग जो है सो बैठे रहेंगे। और बहुत सारे बैंक रहेंगे जो उस समय एजुकेशन लोन एट ए टाइम मुहैया कराएंगे। हम लोग का जो नीतीश सरकार, बिहार सरकार का जो एक योजना चल रही है क्रेडिट कार्ड योजना, उसके तहत भी उस दिन एट ए टाइम एडमिशन होगा, जो कि हम लोग को पूरे भारत से जितने भी टॉप कॉलेज, यूनिवर्सिटी हैं उस दिन वो अवेलेबल रहेंगे। A to Z देखो ये पहली बार कराने जा रही है, इससे पहले भी कुछ इससे पहले भी हम लोग का 23 अप्रैल अलीला रिजॉर्ट
में हुआ था, जो कि उस समय भी पूरे भारत से 101 कॉलेज यूनिवर्सिटी। वर्तमान समय में शिक्षा बहुत महंगी हो चुकी है, तो जो गरीब बच्चे और मध्यम वर्गीय परिवार रहेंगे कैसे जुड़ेंगे आपसे? इसलिए जुड़ेंगे कि हम लोग को जो भी यूनिवर्सिटी है, जैसे ये निटे मीनाक्षी बेंगलोर के हैं, तो जो बच्चे का 90+ % मार्क है उन लोग को 20% 30% स्कॉलरशिप प्रतिभा के आधार पे बच्चों को मौका मिलेगा। जी जी, ये जैसे मानव रचना के हैं तो किसी का 30%, किसी का 40% स्कॉलरशिप राशि दी जाती है। उसके अलावा जो हमारी बिहार सरकार 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जो एक योजना है आर्थिक युवाओं को बल, जो कि 4 लाख उन्हें प्रोवाइड किया जाता है, उसके थ्रू भी बच्चे अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं। यानी कि अब पैसा बच्चों की शिक्षा में कोई बाधा नहीं होगी। ये केवल बीपीएल के लिए है कि और सभी के लिए? नहीं, ये जो 4 लाख क्रेडिट कार्ड की योजना है, इसमें कोई जातिवाद नहीं है, ना कोई इसमें ये है कि आप क्रीमी लेयर में आते हो या बीपीएल में आते हो, कोई लेयर नहीं। तो इसका समय सीमा लिमिट है, 25 से ऊपर नहीं दिया जा सकता? वो यूजी के लिए, पीजी के लिए समय सीमित होती है। अब ऐसा तो नहीं कि अब कोई बोले कि मैं 40 साल में आके पढ़ूंगा तो उनका दिमाग वहां तक जाएगा उस चीज को। अब जैसे कोई टेक्निकल कोर्स है तो जैसे उम्र ढलती है तो उनका दिमाग भी धीरे धीरे ढलना शुरू होता है। मेडिकल का भी रहेगा व्यवस्था आपके? इसमें मेडिकल, अगर कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी अपने यहाँ चला रही है, अगर वो NRF रैंकिंग में आती है, जैसे हमारे यहाँ BDS है, तो BDS में भी 4 लाख बच्चों को सपोर्ट मिल जाता है। हमारी BDS भी जो हमारी यूनिवर्सिटी है NAC A++ है, दिल्ली NCR की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है मानव रचना यूनिवर्सिटी। शिक्षा मेला कब से कब तक रहेगा? ये 24 को रहेगा। 24 और जितने भी 25 कॉलेज यहाँ इंडिया से कि अब्रॉड भी हैं, बाहर के भी कोई कॉलेज कितने तारीख से? बाहर के भी रहेंगे, रसिया, यूक्रेन, ये सब चाइना, हर तरीके के रहेंगे, हर कोर्स रहेंगे। जो भी बच्चे चाहते हैं, आपके पैरामेडिकल जो कि सिंपल कोर्स होता है, जो कि बच्चे तुरंत कोर्स करने के बाद कहीं नहीं कि अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते हैं। आइडियल होते हैं, आपके टेक्निकल होते हैं, मैनेजमेंट होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, लॉ के कोर्सेज, सारे कोर्स रहेंगे। देखिए होता क्या है, से लेके PhD तक। अच्छा, बच्चे लोगों को बहुत कम कोर्स के बारे में आइडिया रहता है, इंजीनियरिंग, मेडिकल या कुछ ही चीजों के बारे में। तो इस तरह का महामेला करवाने का मकसद भी क्या है कि बच्चे को और भी जागरूकता मिले और भी अलग अलग करियर ऑप्शन भी मिले। यहाँ पे आप देखेंगे होटल मैनेजमेंट का कोर्स है, नर्सिंग के कॉलेज आएंगे, हेल्थ केयर सेक्टर से आएगा कॉलेज, एग्रीकल्चर से रहेगा, मैनेजमेंट के लाइन में, इंजीनियरिंग के लाइन में। इंजीनियरिंग मतलब सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही नहीं, AI ML जैसे भारत प्रगति कर रहा है तो डेटा साइंस का एक रोल बढ़ गया है, AI ML का रोल बढ़ गया है। तो इस तरह के भी कॉलेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे मैं निटे मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलोर से आया हूँ और हमारे यूनिवर्सिटी में, निटे यूनिवर्सिटी में 136 अप्रूव्ड कोर्सेज है। जो बच्चे स्टैंडर्ड 1 से लेकर के PhD तक का सारा स्कूल कॉलेजेज है हमारे पास। तो बच्चे तो वहाँ जाकर के सारा इन्फॉर्मेशन नहीं लेते हैं, हम वहाँ से मौजूद रहेंगे और बच्चे का जो भी क्वेरी होगा कोर्स के रिगार्डिंग, फीस के रिगार्डिंग, लोन के रिगार्डिंग, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग, सारा बच्चों को और पेरेंट्स को हम लोग उनके बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, आपके यहाँ प्लेसमेंट का भी व्यवस्था रहेगा? कंपनी आती है आपके यहाँ? कौन कौन कंपनी आती है? Amazon, विप्रो, याहू, गूगल। आप निटे को देखेंगे, NAC A+, NBA, NIRF सब रैंक है। अटल रैंकिंग में भी टॉप 5 में आती है कॉलेज। जितनी कॉलेज को आप लोग बुलवा रहे हैं A to Z, देखो बैनर के तले, वो सारे कॉलेज रजिस्टर्ड हैं, अप्रूव्ड हैं। सारे कॉलेज अप्रूव्ड है यहाँ, सारे अप्रूव्ड कॉलेज को ही रोशन जी यहाँ पे बुलाए हैं। ये बिहार में मेला लगाने का क्या रीजन? यह एक इंफॉर्मेशन सेंटर ताकि बच्चे को सारे कोर्स के मिले, जैसे टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल। पहले हम लोग इंजीनियरिंग में केवल बीटेक के कोर्सेज पढ़ते थे, अभी क्या है BCA, BBA, हर कोर्स में न्यू टेक्निकल कोर्स आ गया, जैसे AI ML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस। अभी फिल्म देखे हैं आप, जितना भी मूवी है सब ग्राफिक। चलिए बोलिए रोशन जी थोड़ा सा। अब जो हम लोग मतलब कि आपका क्वेश्चन क्या था सर? बिहार में ये मेला लगाने का क्या? मेला लगाने का मेन उद्देश्य यही था कि जैसे मान लीजिए आपके भाई ABCD, मान लीजिए शैलेश कुमार है, वो अब बेंगलोर में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो बेंगलोर में टोटल कॉमेडी के थ्रू 181 इंजीनियरिंग कॉलेज पार्टिसिपेट होता है। अब तो वो बेंगलोर जाए बच्चा, बेंगलोर में फिर 181 कॉलेज को घूमे, और यदि 181 कॉलेज में टॉप कॉलेज 15-20 यदि यहाँ आ जाए तो उसको तो बेंगलोर जाने का जरूरत नहीं पड़ा। ऐसे ही तमिलनाडु का कॉलेज है, वैसे ही दिल्ली NCR का कॉलेज है, ऐसे जहाँ जहाँ का जो कॉलेज है, जो टॉप कॉलेज है, हर एक स्टेट में 150-200 इंजीनियरिंग कॉलेज है। पूरे भारत में अभी आपको मालूम होना चाहिए कि 7000+ इंजीनियरिंग कॉलेज और 800+ यूनिवर्सिटी है। अब उसमें से जो टॉप हम लोग के NRF रैंक, NBA, अटल रैंकिंग के थ्रू जो अच्छे कॉलेज हैं, वो लोग को यदि आप लोग को हम एक छत के नीचे यदि बुला के रख दे रहे हैं, तो आपको क्या होगा कि बैग लेकर के ट्रेन से जो है ना या फ्लाइट से आपको पूरे भारत का दौरा नहीं करना पड़ेगा। आपको तो एक छत के नीचे सब कुछ का मुहैया मिल गया, सुविधा मिल गया। आपने जा रहा है ऐसे। टाइमिंग क्या रहेगा? क्या टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग सुबह में 10 बजे से लेकर शाम में 6 बजे तक। पूरे भारत से 200 कॉलेज यूनिवर्सिटी के अलावा हम लोग का बिहार और झारखंड में और ईस्ट यूपी में जो हम लोग का कंसल्टेंट दोस्त लोग हैं, वो लोग भी लगभग 1500 से 2000 आएंगे।
और कम ये सब बताइएगा जो A to Z के थ्रू जो एडमिशन लेता है या बैंगलोर या रशिया कहीं भी लेता है जी सर। तो सिक्योर खुद को फील करेगा कि उसके साथ भी ठगी हो सकता है? ठगी होने का संभावना कहाँ बनता है? आप वहाँ जाते हैं तो आपके साथ गलत, वो आप ही के दरबार पे आ जाए, आपके थ्रू जा रहा है। सब यहाँ जा रहा है। उसका अपना खुद का A to Z का 8 ऑफिसेज है, पटना में लोकल ऑफिसेज है, जो कि हम लोग विगत 15 साल से चला रहे हैं। 15 साल से चला रहे हैं और पूरी तरह से काउंसलिंग का A से लेकर Z तक नॉलेज है। अभी हाल में बच्चा JEE मेन का एग्जाम, अभी सबका रिजल्ट आया है। अभी हम लोग को कोई टोल फ्री नंबर है तो आप बता दीजिए। जी, टोल फ्री नंबर है 8789703871। बच्चे इस नंबर को स्कैन कर करके भी हम लोग का 8789703871 ये हम लोग का टोल फ्री नंबर हुआ, जिसके थ्रू अभी हम लोग इस नंबर से 1,06,000 बच्चे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं। जो आप खुद अभी ट्राई कर लीजिए, इस नंबर पे ओके लिखिएगा, पूरा डिटेल आपको फेयर का आ जाएगा, आप भी खुश हो जाइएगा। और उस समय जो भी फेयर में जो भी बच्चे हम लोग को आ रहे हैं, लगभग सभी 1100 बच्चे को हम लोग का ये 2 दिन का फेयर में 1100 एडमिशन का एक सिस्टम लेके चले हैं। 1100 बच्चे को, सभी बच्चे को स्कॉलरशिप देंगे, चाहे वो कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले, IT में ले, EC में ले, MBA में ले, PGDM में ले, होटल मैनेजमेंट में, लॉ में ले, ओवरऑल कोर्सेज में कहीं भी लेंगे तो हम लोग को अपना A to Z के थ्रू सबको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। कुछ भी पार्टिसिपेशन फीस सपोर्ट कर रहे हैं, वो टोटल का टोटल बच्चे लोग को स्कॉलरशिप पे हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। A to Z देखो, इसका एकमात्र मोटिव जो है, पूरे बिहार के बच्चे जो हमारे नौनिहाल हैं, कल के होनहार हैं, उनको सही मार्गदर्शन मिले, कोई भटके ना, कोई दिग्भ्रमित ना हो, कोई शोषित ना हो और कोई आत्महत्या ना करे। इसके लिए ये A to Z काम करते हैं, पूरे मोटिवेशन के साथ मोटिवेट करके। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। क्या बच्चों के लिए कहना चाहते हैं यहाँ से? बच्चों के लिए यही कहना चाहते हैं, अभी मैट्रिक की एग्जाम चल रही है आज से, और पिछले दिनों इंटरमीडिएट साइंस की एग्जाम हो गई जो 7 तारीख को समाप्त हुआ, 7 फरवरी को। उन बच्चों के लिए जब रिजल्ट आएंगे तो बच्चे जब एडमिशन लेंगे, उसमें सबसे सुंदर प्लेटफॉर्म पूरे इंडिया में A to Z है, जहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आकर वो अपने मार्ग को सही से प्रशस्त कर सकते। कैसे A to Z के पास पहुँचेंगे वो बच्चे छात्र? उसके लिए यहाँ पर जो है व्हाट्सएप नंबर है, अपना वेबसाइट है, आप बता दीजिए एक बार। हाँ, विजुअल डेट बता दीजिए, टाइमिंग बता दीजिए। 2 मिनट। अच्छा, 2 मिनट। हाँ, ये भूमिका एक बार भूमिका बता रहे हैं कि क्या क्या होगा। 1 मिनट बाकी है। तो आप एक काम कीजिए ना सर, आप ना ठीक है, वहीं से बोलो। आवाज क्लियर नहीं आएगा, नहीं आएगा। भूमिका दे देंगे, उसके बाद देखिए एक चीज बता रहे हैं आपको, एक करके 5-5 मिनट, अगर 10 आदमी बोलेगा 50 मिनट, 50 मिनट तो खबर चलेगा नहीं। बात समझ रहे हैं? टेक्नोलॉजी से बिलोंग करता हूँ और रोशनी को मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो इतने सारे कॉलेजेस को एक पटल के नीचे ला पाए। आने का मकसद ये है कि ये एक हम लोग आगाज है जिसे अंजाम तक पहुँचाना है। बहुत बच्चे हैं किसी अभाव से वो हमारे साथ जुड़ नहीं पाते हैं, तो एक कड़ी है जिसे जोड़ना है। बाकी सारे प्रोफेशनल कोर्स, सारे टेक्निकल कोर्स हर जगह हैं, सारे गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त हैं, सारे का एक गवर्नमेंट एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो एक माध्यम है क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं हमारे रिसोर्स हैं, आज हम उन पर निवेश करेंगे तो कल उनसे हम प्रॉफिट भी कमाएंगे जब वो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करेंगे। एक जो ये मुहिम है उसे अंजाम तक पहुंचाना है और हम चाहेंगे कि इसमें सारे लोग सम्मिलित हों और इसे और भी सुनिश्चित करें ताकि चीज़ें हम बिहार का जिस तरह से परचम हर जगह लहराया जा रहा है उस तरह से और भी बिहार का नाम हम रोशन कर पाए। धन्यवाद। नमस्कार। एक सेकंड। इसके अंडर में ऑलमोस्ट 37 इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें 3 मेडिकल कॉलेज है, 2 सहरसा मेडिकल कॉलेज है और एक वेस्ट बंगाल मेडिकल कॉलेज है। और इसमें करीब 170 कोर्सेज होते हैं और प्लस 14 स्टूडेंट्स हैं। एक ग्रेड कॉलेज है, MBA है, IIF रैंक है। इस कॉलेज में हम लोग स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटीज़ है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और सब चीज़ें अवेलेबल कराया है स्टूडेंट्स के लिए कि यहाँ आए, कॉलेज को जाने, समझें, उसके बाद एडमिशन लें। किसी के रुपये, किसी के बैकअप में कॉलेज के पर्सन से
बताइए मैडम A2Z देखो के बारे में। आज के कार्यक्रम क्या है? करियर क्रांति के नमस्ते सभी को, मेरा नाम संजीव झा है। मैं नित्य मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर को रिप्रेजेंट करता हूँ और मैं बैंगलोर से आया हूँ। बोलिए मैडम, बताइए। वंदे मातरम। करियर क्रांति के फेज में एजुकेशन के फ्लोर पे A2Z देखो एक ऐसा वरदान साबित होगा कि अपने प्रांत के ही बच्चों के लिए देखें तो उनके साथ सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है कि वो करियर डिसाइड करना चाहते हैं मगर उसके लिए जो काउंसलिंग चाहते हैं वो उन्हें सेटिस्फाइड नहीं करता है। A2Z के बैनर तले उन्हें इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और ये जाकर क्लास में अचीवमेंट को देगा। जो देश का शिक्षा नीति 2020 जो शोध तक एजुकेशन शुरू हुआ है, अभी तक कॉलेजेस में इसकी अच्छी जानकारी नहीं है। एज ए एडवोकेट हम लोग को वहाँ अवेयरनेस देना होता है कि शिक्षा नीति 2020 में किस तरह की पढ़ाई से बच्चों को लाभ होगा, वो एम्प्लॉयमेंट ले सकेंगे। तो करियर क्रांति में A2Z का ये फ्लोर उनके लिए वरदान साबित होगा। बिहार के बच्चों का ये सौभाग्य है कि दूसरा अधिवेशन यहाँ पे इन लोग का हो रहा है और अगला सेशन अप्रैल में होने जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे लाभान्वित हो और उसमें पार्टिसिपेंट्स लेके अपने करियर का अपने गार्जियंस के लिए अच्छा मौका लें और इससे देश को प्रगति के रास्ते में सार्थक करें। बहुत सारे बिहार के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, उनके वैसे जो स्कॉलरशिप भी आते हैं, ठीक है, और बहुत से बच्चे का स्कॉलरशिप नहीं भी आता है तो हम लोग उस बच्चों को कम से कम पास आउट करवा देते हैं।